हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के स्टैटिक पार्ट से जो हम देखेंगे क्या उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, जिनको पासेज भी बोला जाता है या गिरिद्वार भी बोला जाता है। हम प्रमुख दर्रों को देखेंगे, साथ ही साथ उनको आसान ट्रिक्स के साथ ही लेक्चर में याद करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। तो ये आपके यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दर्रों से मिलान वाले क्वेश्चन और आपका कौन से क्षेत्र में पड़ता है, किन क्षेत्रों को जोड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं एक्चुअल में। उत्तराखंड के प्रमुख गिरिद्वार, जिनको दर्रे भी बोला जाता है, धुरा बोला जाता है, पासेज बोला जाता है, ये क्या है, होता क्या है। हिमालय में पर्वत श्रेणियों के बीच बने जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं, प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, दर्रे बोला जाता है। गिरिद्वार, दर्रे या पासेज बोला जाता है क्या कि उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, हमारा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है और जैक्सर श्रेणियां हैं जो क्या करती हैं, भारत और तिब्बत के बीच जल विभाजक रेखा बनाती है, जिनसे ही हमारी क्या होती है, बहुत सारी नदियां भी निकलती है इन्हीं दर्रों के आसपास से। ये दर्रे क्या थे, प्राचीन काल में जो व्यापार मार्ग था, विशेषकर शौक का जो हुणिया व्यापार होता था, यानी कि भोटिया समुदाय के लोग जो व्यापार करते थे इंडिया और तिब्बत के बीच में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये दर्रे। पहले व्यापारिक मार्ग के लिए, सांस्कृतिक संपर्क के लिए और आवागमन के मुख्य साधन थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रमुख साधन ये दर्रे ही होते थे। फिर क्या हुआ, 1962 का जो युद्ध हुआ, जिसके बाद क्या हुआ, इंडिया चाइना के बीच में वॉर के बाद ये क्या हो गया, अधिकांश दर्रे बंद हो गए, क्योंकि व्यापार मार्ग काफ़ी हद तक खत्म हो गए थे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है आपका। यहाँ पे मैंने पिक लगा रखी ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज भी हो कि दर्रे कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे मौजूद है। ये हमारा उत्तराखंड है, ये आपका चाइना तिब्बत वाला पार्ट, यानी कि तिब्बत जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उत्तराखंड, अधिकांश दर्रे कहाँ है हमारे इस बॉर्डर पे, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में मौजूद हैं। और कुछ दर्रे क्या हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी हैं, उनको भी देखेंगे। तो अधिकांश दर्रे जो है हमारे कहाँ आते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। फिर उसके नीचे क्या आता है आपका, ये ग्रेटर हिमालय क्षेत्र आता है, यानी कि महान हिमालय क्षेत्र। फिर उसके बाद लेसर हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र आता है। फिर उसके नीचे आपकी ये मसूरी रेंज आ जाती है, यहाँ दून वैली आ जाती है। फिर नीचे आ जाती है आपकी शिवालिक रेंज आ जाती है, शिवालिक घाटी आ जाती है, शिवालिक क्षेत्र आ जाता है आपका। फिर आता है यहाँ भाबर, ये आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें ही क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या है, ये आपका इंडिया हो गया, ये नेपाल हो गया, ये तिब्बत या चाइना हो गया, इनके ट्राई जंक्शन के पास मौजूद है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, यहीं से क्या होती है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होकर यहीं से गुजरती है। फिर देखते हैं उत्तराखंड में स्टैटिक में हम क्या देख रहे हैं, दर्रों को देख रहे हैं। तो दर्रों के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट की भी आइडिया होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ताकि आपको थोड़ा सा और विजुअलाइज करने में और मेमोराइज करने में हेल्प हो। ये है आपका उत्तरकाशी, ये है आपका चमोली, ये है आपका पिथौरागढ़। अधिकांश दर्रे का है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से तिब्बत को जाते हैं, पिथौरागढ़ से, चमोली से, उत्तरकाशी से। कुछ दर्रे क्या हुए हैं, उत्तरकाशी से हिमाचल की तरफ भी जाते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश है इस साइड, और ये उत्तरकाशी हो गया। अब ये तो प्रमुख दर्रे हो गए, और कुछ एक आध दर्रे हम देखेंगे इनके बीच में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट दर्रे, यानी कि अंतर जनपदीय दर्रे, उत्तरकाशी चमोली के बीच में, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, और एक दर्रा चमोली चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में, और पिथौरागढ़ बागेश्वर चमोली के बीच में। इस तरीके से कुछ डिस्ट्रिक्टों में भी दर्रे हैं, वो भी देखेंगे, और कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो दर्रे मौजूद हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि जो हिमालय रेंज है वो क्या होती है, इन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है। कुछ तो क्या होती हैं आपकी तिब्बत से बनाती हैं, कुछ आपस में बनाते हैं, उन क्षेत्रों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पिथौरागढ़ तिब्बत क्षेत्र के बीच में जो दर्रे मौजूद हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है हमारा, मानसा धुरा, क्योंकि धुरा भी बोला जाता है दर्रों को। साथ में मैंने ये इनके जो ऊंचाई लगा रखी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको जो मैक्सिमम हाइट है थोड़ा सा आपको रेफरेंस में दिमाग में रहे, सामने देखते हैं तो हमारे मेमोरी में कुछ बहुत चीज़ें रह जाती हैं, ताकि कभी अगर इनकी हाइट पूछी जाए तो हाइट में भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा है लिपुलेख दर्रा, इंपॉर्टेंट, लिपुलेख गुंजी, ये क्या है, मानसरोवर यात्रा के लिए प्रमुख दर्रा माना जाता है, यहीं से आपकी मानसरोवर यात्रा होकर जाती है। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में। अगला लंपिया धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत, लेवी धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत, दारमा नवी धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत, दारमा घाटी भी है पिथौरागढ़ में, उल्टा धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत, जयंती धुरा, पिथौरागढ़ तिब्बत। अब इसको याद करने के लिए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक से क्या होगा, ये आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब इसको ट्रिक को किस तरीके से देखना है, एक कहानी बनानी है आपको। ट्रिक में क्या है कि पिथौरागढ़ का एक लड़का था मानस, पिथौरागढ़ का लड़का मानस, ताकि पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच के हमें याद हो जाए। पिथौरागढ़ का लड़का था मानस, उसने क्या करा, एक लंबी लड़की थी, लंबी लड़की को लेकर वो दारमा घाटी गया, दारमा घाटी घूमने गया।
वहाँ से उसने ऊँट लिया और ऊँट पर बैठाकर जयंती माता के मंदिर में दर्शन कराए, जयंती माता मंदिर में गया। तो अब इसको याद करते हैं। मानस से मानसाधुरा, लंबी से लिपुलेख, क्योंकि लॉ से 3 है, ध्यान देना, लॉ से 3 आते हैं, तो इन तीनों को देखेंगे एक साथ मैंने मेंशन कर रखा है। लंबी से लिपुलेख, लड़की से लंपियाधुरा, लेकर से लेवीधुरा, दारमा से दारमानवीधुरा आ गया, ऊंट से ऊंटाधुरा आ गया, जयंती से जयंतीधुरा आ गया। इस तरीके से हमने देखे पिथौरागढ़ के और तिब्बत के मध्य जो दर्रे हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ट्रिक को याद करने के लिए मेरे साथ साथ आपको ट्रिक को बोलना है और कोशिश करनी है इसको साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ लिखो और अपनी स्टडी टेबल में लगा दो, जिससे क्या हो आपको बार बार आपकी नज़र पड़े तो वैसे ही याद हो जाते हैं। और इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देख लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए क्विकली, और एक बार जब देख लिया तो 1.5 या 2x की स्पीड में देख लो, फटाफट से ट्रिक नोट कर लो और आसानी से ये चीज़ें याद हो जाती हैं। अगला देखते हैं, चमोली तिब्बत के बीच जो दर्रे हैं। चमोली तिब्बत के बीच काफ़ी दर्रे हैं, तो इसके लिए भी देखते हैं। सबसे पहले तो दर्रों को देख लेते हैं। कोई दर्रा है, ठीक है, इसका तो नाम काफ़ी अच्छा है, कोई दर्रा। दूसरा माणा। अब चमोली याद करने के लिए माणा पे फोकस करना है आपको। सबको पता है माणा कहाँ है आपका, चमोली में है, इंडिया का लास्ट विलेज भी बोला जाता है, बॉर्डर में है। माणा के साथ साथ डुंगरीला, माणा डुंगरीला ये कहाँ है आपका, बद्रीनाथ के पास मौजूद है। अगला नीति दर्रा, फिर बालचा दर्रा, नीति दर्रा चमोली तिब्बत, बालचा दर्रा चमोली तिब्बत, चोरहोती चमोली तिब्बत। इस तरीके से आपको बोलते भी जाना साथ साथ तो याद भी हो जाएंगे। सलसल दर्रा चमोली तिब्बत, किंगरी मिंगरी चमोली तिब्बत, तंजुम दर्रा चमोली तिब्बत, लमलंग दर्रा चमोली तिब्बत, भ्यूडार दर्रा चमोली तिब्बत, घाटरलिया दर्रा चमोली तिब्बत। अब इसको देखते हैं ट्रिक की हेल्प से। अब ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं तो क्या है, ट्रिक में आपको एक कहानी बनानी है। इसके लिए भी क्या करना है, कोई माणा पे फोकस करना है। माणा जैसे आएगा तो आपको तुरंत से ध्यान में आना चाहिए कि हाँ चमोली और आपके तिब्बत के बीच के दर्रों की बात हो रही है, जहां माणा की बात आती है। तो अब देखते हैं क्या है कि एक कहानी है। कोई माणा गांव की कोई लड़की थी, कोई माणा गांव की लड़की थी नीली बाला मतलब लड़की। कोई माणा गांव की नीली बाला ने माणा गांव में पहले के टाइम पे कोई किंग रहते थे, किंग तंजुम, उनका नाम क्या था, किंग तंजुम की सॉल चोरी कर ली। क्योंकि क्या है चमोली में क्या है, भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं, वो भेड़ पालते हैं, तो भेड़ों के द्वारा जो ऊन आता है उससे सॉल बनाते हैं। तो तंजुम जो सॉल पहनते थे, किंग तंजुम उसको चोरी करा और मलंग होकर, खुश होकर, मस्त मलंग होकर कि कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, ऐसे होकर क्या कर चले गई, वो भ्यूडार घाट की ओर भाग गई। कोई माणा गांव की नीली बाला ने किंग तंजुम की सॉल चोरी करी और मलंग होकर भ्यूडार घाट की ओर भाग गई। कोई से हो गया आपका कोई दर्रा, माणा से हो गया आपका माणा डुंगरीला, नीली से हो गया नीति दर्रा, बाला से हो गया बालचा दर्रा, किंग से हो गया किंगरी बिंगरी, तंजुम से हो गया तंजुम दर्रा, सॉल से हो गया सलसल दर्रा, चोरी करी से चोराहोती हो गया, मलंग से लमलंग के अंदर मलंग आ रहा है ना, लमलंग दर्रा हो गया, भ्यूडार से भ्यूडार दर्रा हो गया, भ्यूडार घाटी भी चमोली में, घाट से घाटरलिया दर्रा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। दोबारा से मैं इस ट्रिक को बोलता हूँ। कोई माणा गांव की नीली बाला ने किंग तंजुम की सॉल चोरी करी और मलंग होकर भ्यूडार घाट की ओर भाग गई। इस तरीके से आपको 2-3 बार साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ मेमोराइज करेंगे तो इस लेक्चर के साथ ही आपको ये याद हो जाएंगे। इस तरीके से हो गई, हमने देखे चमोली तिब्बत क्षेत्र के। अगला देखते हैं उत्तरकाशी तिब्बत क्षेत्र के। उत्तरकाशी तिब्बत में कम है, 4 ही हैं, तो इनको याद करने का देखते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थांगला दर्रा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, 6079 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो इसमें उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन से दर्रे हैं, मुलिंगला, उत्तरकाशी तिब्बत, सांगचुकला, उत्तरकाशी तिब्बत, थांगला, उत्तरकाशी तिब्बत, नेलंग, उत्तरकाशी तिब्बत। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिकेट में ले जाऊंगा मैं, क्रिकेट के थोड़ा सा मेमोराइज कराऊंगा क्रिकेट की हेल्प से। जो क्रिकेट नहीं भी देखता उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रिक याद करने में क्या ही दिक्कत जा रही है। ठीक है, बस आपको एक्चुअल जो है बेनिफिट से, आपको जो बेनिफिट हो रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। कोई बात नहीं, क्रिकेट की ट्रिक याद कर लो। ठीक है, अब इसमें इसलिए क्रिकेट से रिलेटेड क्योंकि मलिंगा और संगा की बात हो रही है। मलिंगा और संगा जो है ये दोनों के हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका के महान प्लेयरों में काउंट होते हैं। मलिंगा बॉलर है और संगा का विकेट कीपर। तो क्या हुआ, मलिंगा और संगा उत्तराखंड घूमने आए थे, तो इन्होंने कुछ क्राइम कर दिया। तो मलिंगा और संगा को क्या करा, उत्तरकाशी से याद ध्यान देना, उत्तरकाशी तिब्बत की बात हो रही है। उत्तरकाशी थाने में नेल पॉलिश लगाई। वहाँ के थानेदार ने गुस्सा आया, उसने बोला कि भाई तुम्हें ऐसे पनिशमेंट देते हैं। मलिंगा और संगा को बोला उत्तरकाशी थाने में नेल पॉलिश लगाई। बस ट्रिक याद करने के लिए है, कोई
इस तरीके से लिटरल पे नहीं जाना है। मलिंगा और संगा ने उत्तरकाशी थाने में नेल पॉलिश लगाई। मलिंगा से मुलिंगला, संगा से सांगचोकला, थांगला से थाने से थांगला, थाने से थांगला, नेल पॉलिश से नेलंगला। तो हमारे क्या हो गए, उत्तरकाशी तिब्बत के ट्रिक ये हो गई और ये हमारे दर्रे इस तरीके से याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अब कुछ अंतर जनपदीय दर्रे हैं, यानी कि कुछ आपस में जनपदों के बीच में दर्रे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट चमोली पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं वो ज़्यादा है, तो उसके लिए भी हम ट्रिक देखेंगे। और कुछ मिक्स है, मिक्स के लिए भी हम ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं उनको याद करना काफ़ी आसान है। कौन कौन से हैं, मार्चयोग, बाराहोती, टोपीडुंगा, लातूदुर्रा। ये क्या है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। मार्चयोग चमोली पिथौरागढ़, बाराहोती चमोली पिथौरागढ़, टोपीडुंगा चमोली पिथौरागढ़, लातूदुर्रा चमोली पिथौरागढ़। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा ठंड के टाइम को याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, मार्च के बाद चमोली पिथौरागढ़ पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है। तो ध्यान देना, मार्च के बाद क्या होता है, मार्च के बाद चमोली पिथौरागढ़ के जो लोग हैं वो टोपी में लात मार देते हैं, क्योंकि ठंड खत्म हो जाती है और मार्च के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो टोपी पहनना नेसेसरी है नहीं। तो क्या करते हैं, मार्च के बाद चमोली पिथौरागढ़ के लोग टोपी में लात मार देते हैं। चमोली पिथौरागढ़ से आपको याद हो जाएगा कि चमोली पिथौरागढ़ के बीच में, मार्च से मार्चयोग, बाद से बाराहोती, टोपी से टोपीधुरा, लात से लातूधुरा। इस तरीके से चमोली पिथौरागढ़ के अंतर जनपदीय दर्रों में हमने इस तरीके से ट्रिक देखी। दूसरे कुछ अंतर जनपदीय दर्रे हैं, इनके लिए थोड़ा सा आपको और फोकस होकर देखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इनके साथ ही साथ नाम भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा किसके बीच में, उत्तरकाशी चमोली के बीच में। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली के बीच में। लास्पा, लास्पा पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में। सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा बागेश्वर चमोली के बीच में। श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ एक ट्रैक भी है, उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में। अब दो हैं क्या, ये उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में है। कौन कौन से, श्रृंगकंठ और बरासू। श्रृंगकंठ और बरासू उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। श्रृंगकंठ उत्तरकाशी हिमाचल, बरासू उत्तरकाशी हिमाचल। और ट्रेल पास आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, जो अंतर जनपदीय होते हैं, जनपद आपस में क्या होते हैं, काफ़ी क्लोजली होते हैं ना, तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस, बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है, KLSSBT। एक वर्ड याद रख लो, सेंटेंस का वर्ड ही है KLSSBT। KLSSBT, के से कालिंदी, L से लास्पा, S से सुंदरडुंगा, S से श्रृंगकंठ, B से बरासू, T से ट्रेल पास। के से कालिंदी उत्तरकाशी चमोली, L से लास्पा पिथौरागढ़ चंपावत, S से सुंदरडुंगा बागेश्वर चमोली, S से श्रृंगकंठ उत्तरकाशी हिमाचल, B से बरासू उत्तरकाशी हिमाचल, T से ट्रेल बागेश्वर पिथौरागढ़। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, साथ साथ इस तरीके से बोलते जाएंगे तो याद भी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मौजूद है, जो किसी और से किसी डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट से नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मौजूद हैं, जो वहाँ पर्वत हैं उनके दर्रे देखते हैं। वो कौन से, बेसिकली पिथौरागढ़ और चमोली के ही याद रखने। पिथौरागढ़ में कौन कौन से हैं, 4 हैं। इनसे ये कौन कौन सी घाटियों के बीच में ये भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले नामा दर्रा, नामा दर्रा किसके बीच में, दारमा और कुंती घाटी के बीच में। रालम दर्रा किसके बीच में, मुनस्यारी और सीपू के बीच में। सिनला दर्रा किसके बीच में, दारमा और व्यास घाटी। सिनला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन बना भी हुआ है। सिनला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के बीच में। गंगाचल दर्रा दारमा और लसर घाटी के बीच में। अब इसको याद करने की ट्रिक काफ़ी आसान है, तो याद करते हैं। क्या है कि जैसे बर्गर सिंह और बर्गर किंग आपने नाम सुना होगा, जो बर्गर बनाते हैं, ऐसे ही है पिथौरागढ़ का फेमस है पनीर सिंह। ठीक है, पिथौरागढ़, पौ से पिथौरागढ़, उसने क्या बनाया, पनीर सिंह बना दिया। पिथौरागढ़ में काफ़ी मेधावी लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, पनीर सिंह बना दिया। पनीर सिंह काफ़ी एक तगड़े बर्गर बनाता है, पिथौरागढ़ में रहता है और वहीं अपना ठेला लगाता है, या रेस्टोरेंट है, जो भी आप समझ लो। तो क्या है, पनीर सिंह। पौ से पिथौरागढ़, पौ से पनीर सिंह। पौ से पनीर या पिथौरागढ़ की शुरुआत हो रही है, पौ से पिथौरागढ़। नी से नामा दर्रा, रौ से रालम दर्रा, सी से सिनला दर्रा, गौ से गंगाचल दर्रा। ये सारे के सारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ के अंदर है, इसलिए पौ पहले आ रहा है, पनीर सिंह। ठीक है, इस तरीके से। चमोली का तो एक ही है, याद रख लो, कुमारी दर्रा चमोली। और इसी तरीके से ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी, तीनों को एक साथ अगर बोला जाता है तो इनको 3 धुरा नाम दिया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ऊंटा जयंती और किंगरी बिंगरी को एक साथ बोला जाता है क्या, 3 धुरा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पासेज की ट्रिक देखी। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार रिवाइज करिए और साथ साथ ट्रिक को नोट करके अपनी स्टडी टेबल में रखिए, तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।